जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक हो। यार आज की जो मेरी वीडियो है वो है ख़ास उन भाइयों के लिए जो यूएई में रह रहे हैं या सऊदी में या कतर में हैं, उनके लिए है कि अगर वो लोग साइप्रस का विज़िट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा तो वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या इतनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए और आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो तो आपसे अपील है कि मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी तफसील इसमें मिल जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखने होगा आपको फुल तफसील जानने के लिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो बेसिकली साइप्रस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। ये जो है ना ये शेंजन में नहीं आता, ये जो है ना है यूरोपियन कंट्री, ये ईयू में आता है लेकिन शेंजन में नहीं है। तो जो साइप्रस का आपका वीज़ा होगा इसलिए इजी इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको पता है कि अगर आप लोग शेंजन कंट्री की अपॉइंटमेंट लेते हो तो वो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, उसमें बहुत टाइम मिलता है, बहुत डिले होता है और अब बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है। लेकिन अगर आप लोग साइप्रस का अप्लाई करते हो, चूँकि ये शेंजन में नहीं, ये सिर्फ यूरोप में आया है, इसलिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए मैं अब आपको तफसील बताता हूँ। तो अगर आपने यूरोप साइप्रस के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आपने ईयू में या आप जिस कंट्री में अरब की जिस कंट्री में हो आपने 8 से 10 महीने उसमें गुजार लिए हों, तो उसके बाद आप अप्लाई करें तो तभी आप ये वीज़ा अप्लाई करें। और उसके अलावा आपने जो है ना 2 कंट्रियाँ जो है ना वो विज़िट की हों, जो अरब में ही है। ज़रूरी नहीं आप यूरोप की कोई 2 कंट्री, लेकिन अरब की जिस तरह अगर आप लोग दुबई में रह रहे हो तो आप लोगों ने कतर, बहरीन या सऊदी, कतर या कोई इस तरह के 2 कंट्री आप लोगों ने विज़िट की हों तो इसके आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं विज़िट का वीज़ा हासिल करने के। तो सबसे पहले चीज़ है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी की। जो भी आपके करीब जो एम्बेसी है साइप्रस की वहाँ पर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। तो इसकी जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस है वो जो है ना ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 105 या 120 दिरहम के आसपास है। अगर आप लोग दुबई में रह रहे हो तो इतनी है, और अगर आप लोग सऊदी में रह रहे हो तो 150 रियाल के आसपास है। 150 160 रियाल ना इसकी फ़ीस है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस है। ये वीज़ा की फ़ी नहीं है, अपॉइंटमेंट की फ़ीस। वीज़ा की फ़ीस जो है ना वो आपने बाद में पे करनी है, जब आप वीएफएस में फ़ाइल जमा करवाने जाओगे तो तब आपने पे करनी है। वो ऑलमोस्ट 300 या 400 दिरहम या इसके आसपास है। तो तो उसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल वही होंगे जो आप दूसरी कंट्रीज़ के जब आप विज़िट वीज़ा हासिल करते हो, वो आपने जब डॉक्यूमेंट बनवाते हो कि आप एक एनओसी लेटर होता है आपका, जो आप दुबई में जॉब करते हो, एक जॉब लेटर जो आपका होगा वो बाकायदा चाहिए आपको। यहाँ अगर आप लोग किसी भी कंट्री में हो तो आप जिस जॉब में जो जॉब करते हो वहाँ से जो जॉब लेटर आपका है वो आपको लाजमी अटैच करना साथ में। उसके अलावा जो आप वोकेशंस ले रहे हो, जिस वोकेशंस पे आप विजिट करने जा रहे हो, वो वोकेशंस का एक लेटर चाहिए। तो आपको होटल बुकिंग चाहिए। होटल बुकिंग जो है वो कंफर्म होनी है तो आपने होटल बुकिंग देनी है। इसके साथ आपने फ़्लाइट की जो रिजर्वेशन है वो आपने देनी है। और इसके साथ जो है ना आपने अपनी जो है इंश्योरेंस, जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है वो आपने जो है ना इसके साथ उसकी स्लिप पे करनी है। और इसके साथ आपकी 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है वो अटैच होगी। और अगर आप यूएई में हो तो ऑलमोस्ट 10,000 दिरहम के आसपास आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो वो बैंक स्टेटमेंट आपने जो है ना वो साथ अटैच करनी है। तो उसके बाद जो है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अब जो वीज़े का फॉर्म है वो आपको वीएफएस की वेबसाइट है, वो आपको ऑनलाइन वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग कहीं सेव कर लें गूगल ड्राइव में, लैपटॉप में कहीं भी। तो फिर आप लोग वो फॉर्म फिल करके वो आप लोगों ने अपने साथ लेकर जाना है एम्बेसी में। 4 से 5 दिन का एक अच्छा सा ट्रैवल प्लान बनाएं। उसके साथ जो है ना आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएं। और आप लोग जो है साइप्रस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अब आप लोग जो है ना एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली जो साइप्रस का वीज़ा होता है आप लोगों को पता है स्टेकर वीज़ा होता है, जो जिस तरह बाकी शेंजन कंट्री का ये एक स्टेकर वीज़ा होता है। तो इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर अंदर वीज़ा जो है ना आ जाता है। और अगर बात करें अपॉइंटमेंट की एम्बेसी की तो वो जो है ना वो अभी मिल रही है। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट जो साइप्रस के लिए है वो अभी ओपन है। जैसे कि पहले आपको पता रोमानिया और बुल्गारिया के भी था कि वो अभी शेंजन में नहीं था, लेकिन अब वो शेंजन में हो गया, उनके भी रूल्स चेंज हो गए हैं। इसलिए अभी तक जो साइप्रस के रूल्स हैं वो सेम ही हैं, अभी कोई इनमें चेंजिंग्स वगैरह नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं यार। तो आप लोग जो भी भाई आना चाहते हो, बहुत सारे भाइयों का था कि भाई साइप्रस का विजिट वीज़ा किस तरह हम लोग हासिल कर सकते हैं, भाई ये तरीकाकार है जो मैंने आपको बता दिया। और इसमें बैंक स्टेटमेंट का भी ज़्यादा इशू नहीं होता। इतने जो बंदा कमाता है 8-10 महीने आप लोग रहो तो इतने को पैसे नॉर्मल हैं। दुबई में जो है ना 10,000 दिरहम आप लोग इजीली अपनी बैंक स्टेटमेंट बनवा सकते हो। तो ठीक है यार, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।